हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल 14 अक्टूबर का आपको करंट नहीं मिल पाया था, तो आज 14 और 15 अक्टूबर का दोनों कंबाइंड करंट अफेयर आज की क्लास में है। ठीक है, आपकी जो आई दृष्टि वाली जो घटना चक्र थी करंट अफेयर की, उसका मेन हिस्सा करा दिया गया है। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड है, उस पर आप जाके देख लीजिए। और ये डेली करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है, इस पे भी आप अपना प्रॉपर फोकस बनाते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में कई एग्ज़ाम हैं। आइए शुरू करते हैं। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एशिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग मतलब जो चित्र बनाता है, चेरनोकोव टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है लद्दाख में। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये लद्दाख में हुई है। वही स्पेस से रिलेटेड जानकारी बटोरने के लिए इसका यही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी फ्रेंड्स? तो ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। और ये कैसी कंपनी है? तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो रक्षा उपकरण निर्माण करना। आपने सुना होगा ना, HAL ने ये बनाया, फाइटर जेट बनाया, ये उपकरण बनाया, वो उपकरण बनाया। तो इसका काम क्या होता है कि रक्षा उपकरण को बनाना। देखिए, 3 तरह की कंपनीज होती हैं। 3 तरह की कंपनीज का मतलब क्या होता है? इनको 3 तरह का स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहला मिनी रत्न, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका नवरत्न। फिर उसके बाद आपका सबसे ऊपर क्या आता है? तो सबसे ऊपर आ जाता है आपका महारत्न। ठीक है, महारत्न ये आ जाता है। तो महारत्न बनने का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत अधिक स्वायत्तता आ जाती है। कहीं निवेश करना है कि शायद 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसमें काफ़ी स्वायत्तता हो जाती है, इसीलिए ये स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, अब भारत में इस समय नवरत्न कंपनियाँ कितनी है? तो 25 है। और महारत्न कितनी है? तो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया कितने वर्ष बाद? तो ये 6 वर्ष बाद हटा है। ठीक है, तो लगा कब था? तो 2018 में लगा था। अब जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी बना दिए गए थे। ठीक, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। और 5 अगस्त 2019 को इनका जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया था भारत सरकार ने। अब 6 साल बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हटा है। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है वो यहाँ पे कब लगा था, मतलब क्यों लगा था? तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि 2014 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद बीजेपी और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है महबूबा मुफ्ती सईद की, पहले इनके पापा रूल करते थे मुफ्ती सईद, बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर इनकी बेटी सीएम पद की शपथ लेती हैं और उनका नाम क्या था? तो महबूबा मुफ्ती सईद। ये दोनों लोग 2018 तक सरकार चलाते हैं। फिर बाद में इन लोग के बीच में शायद किसी बात में मतभेद होता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं, जिस वजह से सरकार गिर जाती है महबूबा मुफ्ती की। गिरने के बाद तब से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन था और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। वहाँ पे ओमर अब्दुल्ला सरकार बनाने वाले हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा कौन होंगे? तो सीएम के चेहरा होंगे जो अभी तक थे, कौन? नायब सिंह सैनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, गेल एक कंपनी है ना इंडिया की, गेल इंडिया लिमिटेड जिसको कहते हैं, ये भी एक महारत्न कंपनी है। गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है और किसने किया है? तो गेल का जो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है वो झारखंड में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये IAF का मतलब है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना। तो IAF का 92वां 92nd वर्षगांठ, 92nd जो है 92वां वर्षगांठ पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है।
एक बार फिर से जान लीजिए, इंडियन एयरफोर्स का जो 92वां वर्षगांठ था उस पर एयर शो 2024 का उद्घाटन किया गया। वर्षगांठ पर कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। तो एयरफोर्स हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक, ये पता चल गया आपको। तो 2023 में कहाँ पे आयोजन किया गया था फ्रेंड्स? तो 2023 में इसका जो था 91वां वर्षगांठ था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जिसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया था। प्रयागराज में क्या है फ्रेंड्स? तो प्रयागराज में यूपी का हाई कोर्ट है जो कि वहाँ पे स्थापित है, और इसकी एक खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे यूपी स्पेशल कि यूपी का हाई कोर्ट यानी जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 8000 मीटर यानी लगभग 8 किलोमीटर इसको कहेंगे। तो 8000 मीटर ऊंची 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं फ्रेंड्स नेपाल के हैं। कौन? नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सीसी का मतलब है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का घोषणा किया है किसने? ये किया है इटली और स्विट्ज़रलैंड ने। अब यह समझ लीजिए क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो जिस रास्ते से वो बह रही थी अब उन रास्तों पे ज़्यादा जल आएगा, तो इस वजह से उसका पाथ चेंज हो रहा है, मतलब रास्ते चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत आ रही है कि ये सीमा इटली को बिलोंग करता है कि स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करता है। तो अब जिस नए रास्ते से नदियाँ बहने लगी हैं उसी रास्ते को नया सीमा मान लिया है किसने? इटली और स्विट्ज़रलैंड ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया 2024 का। तो देखिए किसे किसे मिला है? तो जेम्स को मिला है, कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। फिर साइमन को मिला है, कहाँ के हैं? यूके के हैं। फिर डेरून को मिला है, कहाँ के हैं? तुर्की के हैं। ठीक, इतना आपने समझ लिया। जो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड है किस पहले भारतीयों को मिला था? तो ये पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, अमर्त्य सेन। कब? 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है फ्रेंड्स ये सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जोड़ा गया 1969 में। देखिए छोटी सी कहानी है। 1968 में इसकी स्थापना हुई, मतलब घोषणा हुई कि अब से हम अर्थशास्त्र में भी देंगे, और 1969 से रेगुलर इसको दिया जाने लगा। इसी के तहत भारत में पहले भारतीय कौन थे जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को। ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हाल ही में स्टडी इन इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा था। ठीक, स्टडी इन इंडिया कैंपेन चलाया गया कहाँ पे? तो ये चलाया गया है फ्रेंड्स शारजाह में। किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये इंडिया के द्वारा चलाया गया है। इंडिया के द्वारा चलाया गया है। क्यों, कहाँ पे चलाया गया है? तो इंटरनेशनल शिक्षा शो में चलाया गया है। मतलब इंटरनेशनल शिक्षा शो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये शारजाह में हुआ है। सऊदी अरब की एक प्लेस है सऊदी अरब का। यहाँ पे क्या शुरू किया गया है? तो स्टडी इन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। एक बार फिर से, ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स जो भी ऐसे भारतीय हैं जो विदेश में जाके काम करते हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी हो गया, तो इनका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा और पूरी निगरानी रखी जाएगी कि ये कैसे वहाँ पे, मतलब इनकी कंडीशन क्या है, इनको सैलरी मिल रही है कि नहीं, इनकी कंडीशन बेहतर है कि ख़राब हो रही है। ठीक है, ये सब इस पर निगरानी रखा जाएगा। इसी के लिए इस पोर्टल पे इन कामगारों का रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा डेटा रखा जाएगा, और साथ ही जो कंपनी इनको हायर करेगी विदेश में उसका भी पूरा डेटा
इस पे रखा जाएगा, मतलब कंपनी और कंपनी के श्रमिक दोनों का डेटा इस पे रखा जाएगा। आप लोगों ने कभी जैसे देखा होगा कि वीडियो वायरल होता है, कोई लेडी हैं कह रही हैं कि मेरे पति यूएई में काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए मुझसे मिले नहीं, बहुत उनके साथ ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसी के मद्देनज़र ये सब किया है। किसने? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने क्या लॉन्च किया है? तो ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का और कल का मतलब 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का करंट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। डेली नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।